नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर यूपी का पीईटी बैच लॉन्च हो चुका संजीवनी बैच है, जहां पर आपको 8 घंटे की रोज कक्षाएं मिलेंगी। 60 दिन का ये प्लान है। पीडीएफ फाइल मिलेगी, डाउट सेशन भी होगा और ये सभी की कक्षाएं जितनी भी क्लासेस हैं वो एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर चलेंगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां जाकर इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है यूपी पीईटी में केवल इतने आवेदन। असल में यूपी की जो लास्ट डेट है 25 तारीख थी फीस जमा करने की और लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है। और जानकारी ये मिली थी कि लगभग 27 लाख विद्यार्थियों ने पीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन जो फाइनल सबमिशन है, जो फीस जमा हुई है वो केवल 21 लाख अभ्यर्थियों की। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा विज्ञप्ति 1/2021 की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नामांकन की अंतिम तिथि 21 जून 2021 तय थी। लॉकडाउन की वजह से इसमें लाख अभ्यर्थी आवेदन कर नहीं पाए थे और यहाँ पर लिखा है कि शुक्रवार को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की समय सीमा समाप्त होने तक 21 लाख आवेदन सबमिट किए जा चुके थे। आयोग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, आवेदन शुल्क और ऑनलाइन आवेदन भर करके जमा करने के लिए 21 जून की जो तारीख है वो तय हुई थी। जहां पर पीईटी में आवेदन की जो अनुमानित संख्या थी, पहले ये था कि लगभग 30 से 35 लाख जो छात्र हैं उत्तर प्रदेश में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर केवल 21 लाख विद्यार्थियों ने ही अभी तक रजिस्ट्रेशन और फीस जमा की है। उसके बाद में पीईटी लिखा है नामांकन तिथि बढ़ाने की मांग। कुछ और भी सूचनाएं हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नामांकन की तिथि बढ़ाने की मांग अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को की। प्रतियोगी छात्र पंकज पांडे ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि 21 जून बीत गई है, लेकिन लॉकडाउन और आर्थिक संकट के कारण बड़ी संख्या में छात्र नामांकन से वंचित रह गए। वहीं आयोग की वेबसाइट अंतिम 7 दिनों के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण काम नहीं कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में आयोग को छात्रों को एक और अवसर देना चाहिए। प्रतियोगी छात्रों ने चेताया कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वह बड़ी संख्या में लखनऊ स्थित आयोग के कार्यालय पर 28 जून को पहुंचकर घेराव करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लगातार भर्तियों का विज्ञापन जारी है और अभी खासतौर से जो जोर दिया जा रहा है वो चिकित्सा विभाग में एक और बड़ी भर्ती आ गई है। पदों की संख्या तो कम है। लिखा यूपीपीएससी से एक और भर्ती का 128 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। और ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चिकित्सकों की भर्ती के लिए आयोग ने 1 माह में जारी किया तीसरा विज्ञापन। लिखा चिकित्सा शिक्षा विभाग एलोपैथी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती का विस्तृत विज्ञापन शुक्रवार को देर रात अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है और साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। यूपीपीएससी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की भर्ती के लिए 1 माह के भीतर तीसरा विज्ञापन जारी किया है। इससे पहले 28 मई एवं 4 जून को विज्ञापन जारी किए गए थे, जिनके तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों के साथ ही मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के तहत कार्मिक अधिकारी और उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के तहत राजकीय यूनानी महाविद्यालयों में प्रोफेसर इल्मुल अदबिया के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो कुछ और पदों पर भी भर्ती हो रही है और यहाँ पर लिखा है कि यूनानी चिकित्सा अधिकारी के एक पद पर 85 दावेदार। असल में एक बहुत पुरानी भर्ती थी 2018 की, वो रुकी हुई थी। अब उस भर्ती का जो परिचय प्रारूप है वो भी जारी कर दिया गया है। कल 2 नोटिस जारी हुई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। लिखा है कि यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 25 पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 25 जुलाई को लखनऊ आयोजित की जाएगी और इन पदों पर भर्ती के लिए 2053 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो इन अभ्यर्थियों की भी परीक्षा होगी, लेकिन ये परीक्षा जो है वो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा का प्रारूप किस तरीके से होगा। 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। बाद में अगली जो सूचना है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में और विद्यार्थी इसी भर्ती की मांग कर रहे हैं। लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन जारी है विद्यार्थियों का और यहाँ पर लिखा है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग में खाली शिक्षकों के पदों को भरने की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसकी पहले ही सचिव बेसिक शिक्षा
शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से 2017 में अब तक कितनी भर्तियां हुई हैं और कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, इस बारे में जानकारी सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मांगी गई है। सचिव की ओर से जानकारी मांगे जाने के बाद भी प्रदेश के अधिकांश जिलों से अभी तक पदों का विवरण नहीं मिला है। भरे गए एवं खाली पदों का विवरण मुख्यमंत्री के साथ अगले सप्ताह होने वाली बैठक में भर्ती बोर्ड के प्रमुख करेंगे। प्रदेश सरकार ने इससे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका 51,112 पद रिक्त होने की सूचना दी थी। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में 68,500 शिक्षक भर्ती में खाली पदों पर फैसला होने के बाद इन पदों पर को भी नई भर्ती में जोड़ा जाएगा और इसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो आ सकती है। यानी 68,500 के लगभग 22,000 और 51,000 ये पद, इन दोनों पदों को जोड़ करके लगभग 70-72 हजार पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी होना चाहिए और इसी की जो मांग है वो विद्यार्थी कर रहे हैं। मित्रों, आप लोगों ने देखा होगा 22 जून से लगातार अनवरत धरना प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लखनऊ SCRT में चल रहा है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने खुद देखा होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से, हर एक माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग धरने में अभी तक उपस्थित नहीं हो पाए हैं वो लोग 28 जून को सुबह 9 बजे SCRT लखनऊ निषादगंज में जरूर आएं। एक महाधरना होने वाला है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। ये लड़ाई हम लोग तब तक लड़ेंगे जब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता। मित्रों, जो लोग भी दूर दराज के क्षेत्र के हैं वो लोग अपनी कमर कस लें। 28 जून सुबह 9 बजे SCRT जरूर पहुंचें। जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, कल यानी 26 जून को एक ट्विटर अभियान चल रहा है। सुबह 11 बजे से 26 जून सुबह 11 बजे से ट्विटर अभियान में सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जिसका हैशटैग है स्ट्राइक फॉर UPPRT 28 जून। टैग स्ट्राइक फॉर UPPRT 28 जून। तो ये विद्यार्थियों ने भेजा मेरे पास, जिसे आप लोग देख सकते हैं। 26 जून 11 बजे ट्विटर अभियान है, यानी आज ही के दिन में, और 28 जून को लखनऊ में धरना प्रदर्शन है SCRT निषादगंज में। और यहाँ का जो हैशटैग है वो देख लीजिए, स्ट्राइक फॉर UPPRT 28 जून। ये हैशटैग के साथ में विद्यार्थियों को जागरूक करना है और सरकार को भी बताना कि विद्यार्थी क्या चाहते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत सारी जो भर्तियां होती हैं वो केवल साक्षात्कार के आधार पर होती हैं, यानी कि होती तो है, उसमें परीक्षा छटनी की जाती है, स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, लेकिन उसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। वो केवल विद्यार्थियों की संख्या कम करने के लिए होता है और उसके बाद में कुछ विद्यार्थियों का साक्षात्कार लिया जाता है और उसमें अपने हिसाब से विद्यार्थियों का चयन कर लिया जाता है। विद्यार्थी इसी का विरोध कर रहे हैं। विद्यार्थी कह रहे हैं कि जो लिखित परीक्षा होती है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसका भी नंबर साक्षात्कार में जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सीधी भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक भी जोड़े जाते हैं। प्रतियोगी छात्रों ने इस मांग को लेकर के आयोग के अध्यक्ष को ऑनलाइन ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रतियोगियों का कहना है कि सीधी भर्ती हमेशा विवादों में घिरी है। केवल इंटरव्यू के आधार पर किसी अभ्यर्थी की योग्यता का आकलन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में स्क्रीनिंग परीक्षा में मिले अंकों को भी जोड़ा जाना चाहिए। आयोग की ओर से जितनी सीधी भर्तियों का आयोजन किया जाता है उनमें से आवेदकों की संख्या अधिक होने के कारण स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। तो ऐसा नहीं है कि लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार नहीं होता है। जानकारी तो मिलती है कि दबा के भ्रष्टाचार होता है, बहुत ज्यादा होता है लोक सेवा आयोग में, और इसीलिए लोक सेवा आयोग की जो रुचि होती है वो भी सीधी जो भर्तियां होती हैं उस पर बहुत ज्यादा होती है। और अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी उसी की मांग कर रहे हैं कि वो जो भ्रष्टाचार होता है लोक सेवा आयोग में वो किसी तरीके से हटे और केवल इंटरव्यू के आधार पर भर्तियां ना हो। ये देखिए, केवल इंटरव्यू मिलने अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रतियोगी छात्र लगातार विरोध करते रहे हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने अब आयोग के नए अध्यक्ष संजय श्रीनिवास से मांग की कि इंटरव्यू में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़कर ही अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाए। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की देखिए DLED प्रशिक्षु भी मांग कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा, DLED प्रशिक्षितों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली होने के बाद भी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से पदों की घोषणा नहीं किए जाने से DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी परेशान है। बड़ी संख्या में DLED प्रशिक्षित निदेशक बेसिक शिक्षा के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने आंदोलन को गति देने के लिए शुक्रवार को बड़ी संख्या में DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने आजाद पार्क में एकत्रित होकर के प्रदेश सरकार से प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने की मांग की है। आजाद पार्क में एकत्रित हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कितने पद खाली हैं और इन पर भर्ती हो। अगली सूचना SSC की MTS 2020 और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने कोरोना के कारण एक बार फिर से 2 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। आयोग की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना में इसे
सूचना में 1 से 20 जुलाई के बीच प्रस्तावित मल्टीटास्किंग स्टाफ 2020 की पेपर फर्स्ट की परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग ने 12 जुलाई को प्रस्तावित दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए सब इंस्पेक्टर परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग की ओर से लगातार परीक्षाओं के स्थगित किए जाने से परीक्षार्थियों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। असल में जो मैंने बताया, मैं तो हमेशा अपने वीडियो से बताता रहता हूँ कि अब जो है एसएससी भी यूपी हो गया है। एसएससी को भी बहाना चाहिए भर्तियों को लेट करने का, और पूरा एसएससी जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर नीचे लिखा है, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आगामी भर्ती परीक्षाओं के साथ स्थगित परीक्षाओं के लिए नई तिथि घोषित करने की तैयारी चल रही है। आयोग मुख्यालय में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ एसएससी के चेयरमैन की बैठक इन दिनों चल रही है और इस बैठक के बाद आयोग स्थगित परीक्षाओं के लिए नया भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। आयोग की ओर से इससे पूर्व भी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल परीक्षा 2020 और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। कुछ और सूचना जिन्हें भी देख लीजिए आप लोग की आईटीआई में 1 जुलाई से आवेदन शुरू हो रहे हैं। छात्रों को जुलाई में देनी पड़ सकती है परीक्षा। उत्तर प्रदेश आईटीआई के छात्रों के लिए केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रदेश के सरकारी और निजी आईटीआई संस्थानों में दाखिले के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होगी। दाखिले 14 अगस्त तक लिए जाएंगे। मंत्रालय की ओर से नए सत्र की कक्षाएं शुरू करने की तिथि से लेकर के क्लास के पैटर्न के संबंध में भी सुझाव भेजे गए हैं। वहीं जो विद्यार्थी प्रमोट का इंतजार कर रहे हैं आईटीआई में सेमेस्टर की, उनके लिए भी सूचना है। लिखा, उत्तर प्रदेश में प्रमोशन की आस लिए बैठे आईटीआई के करीब 5 लाख छात्र छात्राओं को बहुत बड़ा झटका लगा है। आगामी जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं के ऑफलाइन कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ प्राइवेट आईटीआई एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमेश मिश्रा व कोषाध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह की मौजूदगी में छात्रों को प्रमोट करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था और यह प्रस्ताव 24 अप्रैल को महानिदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना भारत सरकार को भेजा गया। इसमें आईटीआई के छात्रों को सीबीएसई और आईसीएससी की तरह प्रमोट किए जाने की मांग उठाई गई थी, तो इन विद्यार्थियों की अब परीक्षा होगी। वहीं दिल्ली की परीक्षाओं के बारे में कुछ सूचनाएं लिखा, राजधानी में 16 से 31 जुलाई के बीच में होंगी भर्ती परीक्षाएं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। पीजीटी समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए डीएसएसएस भी 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक लिखित परीक्षा कराने जा रहा है और यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। 69,000 के शेष पदों पर भर्ती की जो काउंसिलिंग की जो सूची है वो आज जारी हो जाएगी। लिखा, 5500 से अधिक पदों पर भर्ती को तीसरी सूची आज जारी होगी। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद पद भरने की मांग है और नए पदों को भरने की मांग भी की जा रही है। यहाँ पर देखिए लिखा, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की तीसरी सूची शनिवार को जारी होगी। शिक्षकों के 5,500 से अधिक रिक्त पदों पर जिला आवंटन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी शुक्रवार को पूरे दिन एनआईसी मुख्यालय में डटे रहे हैं। वहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी बहुत सारी सूचनाएं हैं। प्रयागराज के कल चंद्रशेखर आजाद पार्क में यहाँ पर कल भी डीएलएड के जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं वहां पर बैठे और मीटिंग करी कि आखिरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सरकार पर किस तरीके से दबाव बनाया जाए। लिखा, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 97,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर के डीएलएड व बीटीसी बेरोजगारों ने शुक्रवार को आजाद पार्क में बैठक की है। टीईटी सीटीईटी पास अभ्यर्थियों ने 5 जुलाई को लखनऊ के निशातगंज में भर्ती की मांग को लेकर के धरना देने का निर्णय लिया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।